हेलो दोस्तों, क्या आपको परशुराम कुंड की कहानी पता है? अगर आपको परशुराम कुंड की कहानी नहीं पता है तो द एक्सप्लोरर कपल आज आपको लेके जाने वाले हैं परशुराम कुंड और साथ ही में उससे जुड़ी सारी कहानियाँ जो है आपको बताएंगे। तो दोस्तों, परशुराम कुंड जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम, पहले मैं बता देती हूँ परशुराम का जन्म किससे हुआ था, किनके बेटे थे, इस बारे में बता देती हूँ पहले। तो परशुराम का जन्म जो हुआ था ऋषि जमदागिनी और उनकी क्षत्रिय पत्नी थी रेणुका, उनसे हुआ था। और ऐसा भी बोला जाता है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जानापाव स्थित एक झोपड़ी हुआ करती थी, एक जगह था जिसका नाम था जानापाव। तो वहाँ पे एक झोपड़ी होती थी, तो वहाँ पे ये लोग रहते थे, ऋषि जमदागिनी और उनकी पत्नी रेणुका। और उसी झोपड़ी में वो लोग यज्ञ तप करते थे। और जमदाग्नि ऋषि के पास एक गाय हुआ करती थी और ऐसा बोला जाता है कि उस गाय का नाम था सुरभि। और वो गाय जो थी, मतलब ऐसा बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी गाय थी। जो उस गाय से वो कुछ भी विश करते थे या उस गाय से वो कुछ भी बोलते थे ना, तो वो गाय जो थी वो सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करा देती थी, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि ऐसा सच में कुछ है, ऐसी कुछ कहानी है। इसीलिए द एक्सप्लोरर कपल ने अपना बैग उठाया और निकल पड़े परशुराम कुंड देखने के लिए। परशुराम कुंड पहुंचने के बाद हमको वहाँ पे एक स्टोरी और सुनने को मिली। जो वहाँ के जो पंडित बैठे हुए थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो उन्होंने बताया हमको कि क्या कहानी थी परशुराम कुंड की। तो परशुराम कुंड की कहानी ये थी दोस्तों कि ऋषि जमदागिनी अपना यज्ञ तप कर रहे थे और यज्ञ तप करते करते बीच में उन्होंने थोड़ा सा विश्राम लिया। और विश्राम लेने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी जो रेणुका थी उनसे कहा कि रेणुका, क्या तुम जाके सामने वाले नदी से मेरे लिए पानी ला सकती हो, क्योंकि तप खत्म करने के बाद मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। तो रेणुका बोलती है, जी स्वामी, मैं ज़रूर, आपने ये बोला तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। और जमदाग्नि जो थे उन्होंने क्या हुआ था, कुछ निर्धारित समय दिया हुआ था कि इसी टाइम के अंदर तुमको पानी लेकर आना है, तभी मैं इसी समय में स्नान करूँगा और शुद्ध होऊंगा और तभी उसके बाद फिर मैं यज्ञ तप में बैठूंगा और फिर यज्ञ तप जब होगा तब मेरा सफल होगा। तो रेणुका ने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और रेणुका जो है निकल पड़ी सामने वाले नदी से पानी लेने के लिए। तो रेणुका जो है, तो लड़कियों का मन जैसे कि थोड़ा सा विचलित होता है, थोड़ा सा कुछ अप्सराओं को देखकर या सुंदर परियों को देखकर मन जो होता है ना खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो सुंदर अप्सराओं को स्नान करते हुए रेणुका ने क्या हुआ मतलब उस नदी में देखा। और वो नदी में जब उन अप्सराओं को देखा तो उससे भी मुग्ध हो गई एकदम से रेणुका। और काफ़ी देर तक उनको निहारती रही, देखती रही, उनकी हंसी ठिठोली देखती रही, खूब मज़े आनंद लेती रही। और ऋषि ने जो निर्धारित समय बताया था, निर्धारित समय में वो नदी का जल वो नहीं लेकर जा पाए और इससे ऋषि का जो तप है वो पूरा नहीं हो पाया। ऋषि जी है जमदाग्नि एकदम क्रोध में आग बबूला हो गए और आग बबूला होने के बाद उन्होंने अपने जितने पुत्र थे सारे पुत्रों को बोला कि अपनी माँ का गर्दन जो है धड़ से अलग कर दो, एकदम सर जो है धड़ से अलग कर दो, और जो ये काम कर पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा मेरा। तो ऐसा बोला, लेकिन किसी पुत्र ने ये साहस नहीं दिखाया ये कार्य करने का। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि कोई भी पुत्र कैसे अपनी माँ का गर्दन है, जो सर है, धड़ से अलग कर सकता है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पे जब जमदागिनी ऋषि ने ऐसा कहा तो किसी भी पुत्र ने ये साहस नहीं दिखाया, लेकिन ये साहस सिर्फ और सिर्फ परशुराम ने दिखाया। परशुराम ने ये साहस दिखाया, उनके लिए उनके पिता की बात जो थी वो पत्थर की लकीर थी। उनके पिता ने कह दिया, मतलब उनको करना ही है। और उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माँ का सर जो है ना धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ का सर है धड़ से अलग कर दिया तो उनको लगा श्राप। हाँ दोस्तों, श्राप लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई बेटा अपने माँ का इस तरह से गर्दन अलग कर देगा, सर अलग कर देगा, गर्दन अलग कर देगा, तो उस पुत्र को तो श्राप लगेगा ना दोस्तों। क्या आप इस बात से सहमत हो, जो श्राप लगा वो सही था कि नहीं, और ऋषि जमदागिनी ने अपनी पत्नी को ऐसा पनिशमेंट देकर सही किया कि नहीं किया, ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ।
परशुराम के ऐसे करने पर क्या हुआ, उनको जो श्राप लगा, जिस कुल्हाड़ी से उन्होंने अपनी माँ का सर अलग किया, वो कुल्हाड़ी उनके हाथों में चिपक गई और किसी भी तरह से वो कुल्हाड़ी जो है वो उनके हाथ से अलग नहीं हो रही है। उनको बार बार यही रियलाइज़ करवा रही है कि उन्होंने अपनी माँ का कत्ल किया, उन्होंने अपनी माँ को जान से मार डाला। तो ये बात जो है बहुत दिल को, मैं ये घटना जो है मेरे दिल को तो बहुत छुई और मुझे काफ़ी बुरा लगा ये सुनकर। लेकिन वहाँ के जो पंडित वगैरह बैठे हुए थे, लोकल लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हमको ये बात बताई और हमको भी ये स्टोरी पता चली जो ये एक्सप्लोरर कपल आपसे शेयर कर रहा है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर विष्णु जी एक दिन परशुराम के सपने में आए और उन्होंने कहा कि अगर तुमको अपने पाप को धोना है, इस पाप से मुक्ति चाहिए तुमको, तो तुमको तरह तरह की नदियों में जाना पड़ेगा और स्नान करना पड़ेगा। और एक दिन देखना तुम ऐसे नदी में जाके पहुँचोगे जहाँ पे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी नदी अगर तुम खोज लेते हो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी चिपक गई है वो भी तुमसे अलग हो जाएगी। इसी कारण परशुराम निकल पड़े और तरह तरह के नदियों में जाकर वो स्नान लेते रहे, डुबकी लगाते रहे, लेकिन कहीं भी जाकर उनका जो है जो कुल्हाड़ी है उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। और खोजते खोजते वो पहुंच गए थे अरुणाचल के लोहित नदी पे। देख ही सकते हो ये ब्रह्मा कुंड का बहाव कितना तेज़ है दोस्तों। वे ऐसे ही बहाव में वो आए और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद यहाँ पे सारे पाप उनके जो है धुल गए, उनको सारे पापों से मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथ से जो कुल्हाड़ी है वो भी अलग हो गई दोस्तों। और उनको बहुत ही मतलब शांति मिला, सुकून मिला कि उन्होंने जो पाप किया था वो उनसे मतलब वो पापों से मुक्ति मिल गई, धुल गई। तब से ये जगह की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है दोस्तों। कहते हैं कि अगर आपने कोई भी बुरा कर्म किया है या कोई भी बुरा चीज़ आपके साथ हुआ है या आपने किसी के साथ गलत किया है और मन ही मन में उस चीज़ को लेके बेचैन हो, तो परशुराम कुंड में जाके आप अपने पापों को धो सकते हो। बहुत से लोग गए थे, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे स्नान ही करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ का पानी को भी अपने उस माथे पे छींटा ले सकते हो, छींटा लेके भी वापस आ सकते हो। और अगर चाहते हो स्नान करना तो यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी बना रखा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पे आप लोग कपड़े बदल के स्नान कर सकते हो। साथ ही साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बताऊँगी दोस्तों, वो है कि अगर आप यहाँ पे स्नान करने के मन से जाते हो तो जो वस्त्र पहन के आप स्नान करोगे वो वस्त्र आपको वहीं फेंक कर आने पड़ेंगे, वो वस्त्र आप वापस नहीं ला सकते हो। ये जो पानी का बहाव देख रहे हो, इसी पानी के बहाव में आपको वो वस्त्र फेंकने पड़ेंगे दोस्तों। वो वस्त्र फेंकोगे और वो वस्त्र वो चले जाएगा उस पानी के बहाव के साथ। तो ये इसकी स्टोरी है दोस्तों। और मेन बात है वो वस्त्र आप वापस दोबारा नहीं ला सकते, वो आपको फेंक कर ही आना पड़ेगा। इसीलिए आप हो सके तो पुराने कोई वस्त्र लेके जा सकते हो। अगर नए वस्त्र पहन के स्नान करते हो तो आपको वो नए वस्त्र भी फेंक कर आने पड़ेंगे और दूसरे वस्त्र पहन के घर वापस आना पड़ेगा। ये यहाँ के लोग ऐसे ही मानते हैं और जाकर ऐसे ही करते हैं। हम लोग गए हुए थे तो दोस्तों हम लोग ऐसा स्नान करने के मन से तो नहीं गए थे, इसीलिए हम लोगों ने तो पानी का छींटा ले लिया था। आप लोग भी पानी का छींटा ले सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ ब्रह्मा कुंड में स्नान भी किया। और ये जो पानी का इतना तेज का सैलाब है, इतना तेज़ बहाव है, ये मतलब आके आपको वैसे ही पूरा भिगो कर देके जाएगा। और यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर भी है, यहाँ पे आप मंदिर में पूजा भी कर सकते हो और अपनी प्रार्थना जो है, अपने विश जो है वो भी आप बोल सकते हो। और अगर जीवन में कहीं ना कहीं आपसे भी कोई गलती हो गई है तो उसकी भी क्षमा याचना आप परशुराम कुंड में जाके कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद है कि आपको, जिनको भी ये वाली हिस्ट्री वाली कहानी नहीं पता थी, परशुराम कुंड का रहस्य नहीं पता था, तो परशुराम कुंड का रहस्य आपको पता चल गया होगा। और ये बता दूँ, ये लोहित नदी पे स्थित है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में है और ये नदी है जहाँ पे परशुराम ने स्नान किया और सारे पापों से मुक्ति पाई। और अगर आप इसके लिए काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है दोस्तों, बहुत नीचे है ये कुंड, काफ़ी नीचे आना पड़ता है। हम लोग भी काफ़ी नीचे आए थे और लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो हम बोलेंगे कि अवॉइड करो, यहाँ इतना नीचे ना चढ़ो। नीचे उतरना काफ़ी आसान होता है दोस्तों, लेकिन ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम लोग का यही सजेशन होगा कि आप
किसी बूढ़ों के साथ या फिर आपके साथ अगर कोई एजेड पीपल है या छोटे बच्चे हैं तो आप ना ही जाए, और जाते हैं तो आप अपना उनका ख्याल रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले। और यही कुछ नज़ारा था परशुराम कुंड का दोस्तों, जिसे द एक्सप्लोरर कपल ने ये झलक आपको दिखाई है। और साथ ही साथ यहाँ पे लोहित ब्रिज भी है। अगर आप नीचे नहीं उतर पाते हो तो लोहित ब्रिज से आप इस ब्रह्मा कुंड का, परशुराम कुंड का पूरा नज़ारा ले सकते हो। हमने तो पूरे नज़ारे लिए और मतलब ऐसा लग रहा था कि मन में बहुत 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 शांति आ गई है। परशुराम कुंड में आके इतना शांति, इतना पीस लग रहा था दोस्तों। तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप लोग भी ऐसी जगहों को जाओ, आप लोग भी ऐसी जगह को देखो। और दोस्तों यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, जगह जगह जाने के लिए। यार वीडियो अच्छी लगी तो वो देखो, मैं लोहित ब्रिज को दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पे बहुत सारे भैया लोग भी थे जो परशुराम कुंड के साथ तस्वीरें निकाल रहे थे। और वो मेरे पीछे में वो पूजा पाठ हो रही थी, तो बहुत लोगों ने पूजा भी किया। आप लोग भी पूजा पाठ करना पसंद करते हो, बिलीव रखते हो, तो आप लोग भी पूजा पाठ कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो परशुराम कुंड की टोटल कहानी ये थी। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना द एक्सप्लोरर कपल को, और ढेर सारा प्यार देना, ताकि इसी तरह से हम लोग तरह तरह जगह में घूम सके, तरह तरह के वीडियो आप तक पहुंचा सके दोस्तों। और बहुत सारा एंजॉय करो और इन वादियों को देखो और इस ब्रह्मा कुंड को देखो दोस्तों। और पानी का बहाव देखो, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहाव। लेकिन दोस्तों और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, जो चीज़ हमने देखने को मिला, जब पानी का बहाव थोड़ा सा कम होता है तो यहाँ पे कुछ मछुआरे भी हैं, जो वहाँ के लोकल लोग ही हैं, जो यहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि मतलब ऐसा रिस्क लेके पानी पे मत जाइए, क्योंकि ये ब्रह्मा कुंड का बहाव कब बढ़ता कमता है कुछ नहीं कह सकते हैं, कब इसका सैलाब बहा लेकर जाएगा। इसीलिए वहाँ पे कुछ पोल्स लगाए गए हैं, जगह बनाए हुई है, तो उसी जगह में ही रहे और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए। और देखिए, हम लोग की तो सांस फूलने लग गई है, इतना चढ़ना हमको और बाकी है। उतरने को तो उतर गए थे दोस्तों हम लोग, लेकिन चढ़ने में पूरा हालत ख़राब हो गया है। रुकते रुकते सांस लेते लेते चल रहे थे हम लोग। और आप लोग का भी हालत ख़राब होगा अगर आप लोग भी परशुराम कुंड। उतरने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, लेकिन चढ़ने में। और लेकिन यार, नदी का जो बहाव था सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा था। और ऊपर में भी आके ये लोहित नदी बहुत ही प्यारी नदी लग रही थी। और यहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री मिल रही थी, आप लोग यहाँ से सामग्री खरीद सकते हो, प्लस सजने संवरने का भी सामान मिल रहा था, तो आप यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।